हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। कि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 29 मई 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को यह दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है और यह दिन किसी भी संस्कृति में संग्रहालयों में के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समाज सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जनता को संग्रहालयों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने और उसके उद्देश्य को बताने के लिए मनाया जाता है। इस साल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम एक विशिष्ट थीम के साथ आता है जो गतिविधियाँ विशेष विषय के इर्द गिर्द घूमती है। एक संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया भर की संस्कृतियों, समाजों और प्रकृति से विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संग्रह को प्रदर्शित करता है। और इस दिवस को मनाने का विचार पहली बार 1951 में आईकॉम द्वारा आयोजित संग्रहालयों के लिए धर्म युद्ध नामक एक बैठक के दौरान सामने आया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का संकल्प 1977 में मॉस्को आईकॉम महासभा के दौरान अपनाया गया था और 1977 में इस दिन को हर साल दुनिया के सभी संग्रहालयों को विषय पर केंद्रित कई गतिविधियों का आयोजन करके दुनिया में संग्रहालयों की भूमिका में भाग लेने और बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पतंजलि फूड बिजनेस ने रुचि सोया को कितने करोड़ रुपए में खरीदेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी। खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया ने घोषणा की है कि वह पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य प्रभाग को 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी और इसके परिणामस्वरूप रुचि सोया के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स श्रेणी में तेजी आने की संभावना है। नियाम की अनुमति के बाद रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया जाएगा और अधिग्रहित खाद्य उद्योग के 21 उत्पादों में घी, शहद, मसाले, जूस और गेहूं शामिल हैं। रुचि सोया भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है और पतंजलि आयुर्वेद ने इसे 2019 में खरीदा था। डेलॉयट टॉच तोमात्सु द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार रुचि सोया को उपभोक्ता उत्पाद उद्योग 2012 की वैश्विक शक्तियों में शीर्ष 250 उपभोक्ता उत्पाद व्यवसाय में 175 का दर्जा दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSE के नए चेयरमैन कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, SS मुंद्रा BSE के नए चेयरमैन बने हैं। यही है SS मुंद्रा जी। यह पूर्व स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड की घोषणा की और उसने कंपनी के निदेशक मंडल अध्यक्ष के रूप में जनहित निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे जो वर्तमान अध्यक्ष है। और मुंद्रा को जनवरी 2018 में BSE में जनहित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 30 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेह लद्दाख में NIELIT केंद्र का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव जी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लेह विस्तार केंद्र कारगिल और हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए IT सक्षम उष्मायन केंद्र का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अ प्लेस कॉल्ड होम किसका उपन्यास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सेनॉय ने यह उपन्यास लिखा है। बेस्ट सेलिंग लेखिका प्रीति सेनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम नामक एक नया उपन्यास प्रकाशित करने के लिए तैयार है, जो कर्नाटक के सकलेशपुर में एक कॉफी एस्टेट में एक कहानी है, जिसके मूल में एक मजबूत महिला नायक है और नया उपन्यास रहस्य, परिवार और खुद को खोजने में है और हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक जून 2022 में रिलीज होने वाली है। कब? जून 2022 में। प्रीति सेनॉय ने लगभग 15 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें द मैजिक माइंड इज सेट, व्हेन लव कम कॉलिंग, वेक अप, लाइफ इज कॉलिंग, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, द रूल्स ब्रेकर्स और 100 लिटिल फ्लेम्स शामिल है। उनकी रचनाओं का कई भारतीय भाषा और तुर्की में भी अनुवाद किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरटेल के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल विट्ठल इसके एमडी एंड सीईओ यही है, गोपाल विट्ठल जी। भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति किया है और पुनर्नियुक्ति उस दिन हुई जब टेलको ने मार्च तिमाही में 2007.8 करोड़ रुपए का समय की शुद्ध लाभ पोस्ट किया, जो क्रमिक रूप से 141% और वर्ष में 164% था और विश्लेषकों को लगभग 1970 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। पहले लगातार 6 हार के बाद यह एयरटेल की लगातार छठी तिमाही थी। भारतीय एयरटेल के संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल और इसकी स्थापना की गई 7 जुलाई 1995 को भारत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल जी ने इसकी अध्यक्षता की है। वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की और मंत्री ने दर्शकों से कहा कि सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने जारी रखेगी और इन्होंने NSSC सदस्यों के प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें टियर 2 और टियर 3 स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है 7.3% कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने बढ़ती मुद्रास्फीति और उम्मीद से अधिक रूस यूक्रेन संघर्ष पर चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया है और S&P ने पिछले साल दिसंबर 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था, जो 1 अप्रैल 2022 से 7.8% पर शुरू हुआ था और अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किससे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है अजय पीरामल जी को यह अवार्ड मिला है। यही है अजय पीरामल जी। पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को महामहिम द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है और उन्हें यूके इंडिया CEO फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में
यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला है और 2016 से भारत यूके सीईओ फोरम के सह अध्यक्ष के रूप में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मदद करने का प्रयास किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।